अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सलमान एम्ब्रॉयडरी में आप सभी को खुशामदीद। दोस्तों क्लास स्टार्ट करते हैं। मैंने टी प्रेस किया, टी प्रेस करने के बाद और न्यू ज्वाइन जिन्होंने किया है मैं उनको बता दूं कि सलमान एम्ब्रॉयडरी मेरा YouTube चैनल है और मैं इस लोगो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड करके इस लोगो को सेव करके इसी पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आपने इसका साइज़ रखना है 4.5 विड्थ। तो टी प्रेस किया, टी प्रेस करने के बाद मैंने इसे पूरा बेक किया। पूरा बेक करने के बाद मैंने अब इसे यहाँ से डिजिटाइज करूँगा। यहाँ पे पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाया, यहाँ पे पॉइंट लगा के यहाँ पे ये पॉइंट लगाया, ये लगाया, ये लगाने के बाद यहाँ पे इस तरीके से अब मैं इसको पूरे को इस तरीके से डिजिटाइज करूँगा। यहाँ पे मैं ये जो है हल्का सा एक शेप है, तो मैं इसको क्या नाम है किस तरीके से शेप देंगे वो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे हर चीज़ का लुक जो है वो हमने निकालना है, यानी कि इसको जो लुक देना है इसको हर डिज़ाइन को, तो वो हमने उसे खूबसूरत यानी कि खूबसूरत जब बनाएंगे, जब हम अपने तरीके से सही बनाएंगे, जब खूबसूरत डिज़ाइन लगता है। बन तो ये कई तरीक़ों से जाएगा, लेकिन खूबसूरत जो बनाना है उसे हमने इसको अपने यानी कि शेप देना है उसी तरीके का जिस तरीके का इसमें शेप है। अब यहाँ पे आने के बाद अगर मैं इसको यहाँ पे पॉइंट लगा के ऊपर ले जाऊँ तो ज़्यादा खूबसूरत नहीं आएगा। बेहतर ये होगा कि मैंने इसको यहाँ पे पॉइंट लगा के और ये पॉइंट लगा के यहाँ पे और ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद इसका स्टार्ट जो है वो इसके एंड पे रख दिया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसे यहाँ से उठाऊँगा, ये वाला ये जो क्या नाम है यहाँ पे ये पॉइंट लगा के, ये पॉइंट लगा के, यहाँ पे पॉइंट लगा के यहाँ लगाया, फिर मैंने पॉइंट यहाँ लगाया। अब मैंने पॉइंट यहाँ लगाया और पॉइंट यहाँ लगाया, फिर पॉइंट यहाँ लगाया और पॉइंट मैंने यहाँ लगाया। यहाँ लगाने के बाद अब पॉइंट मैंने यहाँ लगा दिया और एक पॉइंट मैंने यहाँ लगा दिया। मैंने एज प्रेस किया, एज प्रेस करने के बाद इसे सेट कर दिया इस तरीके से। इसे थोड़ा और अंदर की तरफ दबा दिया यहाँ पे, तो ये हो गया सेट इस तरीके से। अब मैंने इसका जो स्टार्ट है वो इसके एंड पे रख दिया। एंड पे रखने के बाद अब मैं क्या करूँगा, अब मैंने यहाँ से इसे स्टार्ट किया, यहाँ पे पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे पॉइंट लगाया और यहाँ पे पॉइंट लगाया। अब ये पॉइंट लगाया और ये पॉइंट लगाया यहाँ पे, फिर ये पॉइंट लगाया और ये पॉइंट लगाया। अब ये पॉइंट लगाया और ये पॉइंट लगाया। ये पॉइंट लगाने के बाद मैंने यहाँ पे आया और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे इस तरीके से इसको यहाँ पे ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पे मैंने इसका स्टार्ट जो है वो एंड पे रख दिया और इसको यहाँ से सेट कर दिया इस तरीके से। अब क्या किया मैंने, यहाँ से इसे स्टार्ट किया, यहाँ पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे ये पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाया, यहाँ लगाया, फिर यहाँ लगाया, यहाँ लगाया, ये लगाया, ये लगाया, ये लगाया, ये पॉइंट लगाने के बाद यहाँ लगाया, फिर ये लगाया पॉइंट, ये लगाया। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे इसको इस तरीके से डिजिटाइज कर दिया। अब ये यहाँ से मैं स्टार्ट करता, इसको पूरे को मैं इस तरीके से यहाँ पे ला के भी यहाँ तोड़ सकता था, यहाँ ये और ये अलग से बना देता। ये वाली इसकी जो चोंच सी एक बनी हुई है और ये वाली, लेकिन वो लुक नहीं आता जो लुक हमने इसको देना है। तो अब मैंने इसको क्या किया, इसको कनेक्ट करना है, रन टूल लिया। रन टूल लेने के बाद मैंने इसे यहाँ से यहाँ पे आया। यहाँ पे आने के बाद मैंने क्या किया, इसको यहाँ पे पॉइंट लगाया, यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे इसको यहाँ पे लाने के बाद तोड़ दिया, यहाँ लगाया, ये पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर ये पॉइंट लगाने के बाद यहाँ ये पॉइंट लगाया और ये पॉइंट लगाया। ये पॉइंट लगाने के बाद मैंने इसको यहाँ पे पॉइंट लगाया, यहाँ पे पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाया, यहाँ पे लगाया। यहाँ पे लगाने के बाद मैंने क्या किया, इसको यहाँ इस तरफ मूव करना है, इस तरफ यहाँ पे लगाया और ये पॉइंट लगाने के बाद मैंने इसको यहाँ पे मूव किया, इसे यहाँ मूव किया। यहाँ पे मूव करने के बाद यहाँ पॉइंट लगाया और एक पॉइंट मैंने यहाँ लगा दिया। यहाँ पे लगाने के बाद मैंने इसका स्टार्ट एंड जो है वो यहाँ रख दिया और इसे करना है बेक करने के बाद पहले मैं इसका ये वाला बनाऊँगा, ये जो ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे पॉइंट लगा के मैंने इसको थोड़ा सेट कर दिया। यहाँ पे पॉइंट लगाने के बाद मैंने इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ मूव किया। अब क्या करूँगा, बेक किया। बेक करने के बाद मैंने यहाँ पे रन टूल लिया, जहाँ मैंने रन छोड़ी थी इसको कनेक्ट किया था, तो इससे पहले मैं इसको दूसरे वाले को कनेक्ट करूँगा, तो वहीं से मैंने रन उठा के यानी कि रन चला के मैंने इसको कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे पॉइंट लगाया और यहाँ पे लाने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दिया। अब क्या करूँगा, यहाँ से इसे स्टार्ट करूँगा, तो ये पॉइंट लगाया,
ये पॉइंट लगाया, यहाँ पे लगाने के बाद यहाँ पॉइंट लगाया। अब मैंने एक पॉइंट यहाँ लगाया और एक पॉइंट यहाँ लगाया। अब एक पॉइंट यहाँ लगाया और एक पॉइंट यहाँ लगाया और इसे यहाँ पे इस तरीके से ऊपर की तरफ मूव कर दिया। और यहाँ पे लाने के बाद इसको स्टार्ट यहीं रहने दिया, एंड जो है वहाँ पर है। अब इस ऑब्जेक्ट को चलाऊँगा। इस ऑब्जेक्ट को चलाने के लिए मैंने यहाँ पे इसका एंड स्टार्ट उठाया और यहाँ इसे कनेक्ट कर दिया। अब इसे कनेक्ट करने के बाद मैंने इसको बनाना है, ये वाला रन टूल लिया। रन टूल लेने के बाद मैं इसको कनेक्ट करूँगा। इसको कनेक्ट करने के बाद पहले मैं यहाँ आऊँगा। यहाँ पर आने के बाद पहले मैंने इसको बनाया, इस वाले को बनाया, इसको बना दिया। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाया, यहाँ फिर ये और फिर ये, और फिर इसको इस तरीके से यहाँ से शेप दिया और इसको यहाँ पे एक क्लिक यहाँ पे किया और इस तरीके से शेप दे दिया। पॉइंट लगाए, पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे इसको मूव कर दिया। अब क्या किया मैंने, यहाँ पे पॉइंट लगाया, यहाँ पे पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे और ये वाला पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे और यहाँ पे पॉइंट लगाया। यहाँ पे पॉइंट लगाने के बाद मैंने क्या किया, इसको यहाँ पे इस तरीके से शेप दे दिया। शेप देने के बाद मैंने इसको थोड़ा सा हल्का सा अंदर की तरफ दबाया। अब मैंने इसको यहाँ से उठाया, ये पॉइंट लगाए, ये लगाया, ये लगाया। ये लगाने के बाद यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर यहाँ लगाया और एक पॉइंट यहाँ लगाया। अब यहाँ लगाया और एक पॉइंट यहाँ लगाया। फिर मैंने यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे पॉइंट लगाया और ये पॉइंट लगाया। ये पॉइंट लगाने के बाद मैंने एक गोल पॉइंट यहाँ लगाया, एक गोल पॉइंट यहाँ लगाया। फिर मैंने यहाँ लगाया और यहाँ लगाया पॉइंट। यहाँ पे लगाने के बाद मैंने एक पॉइंट जो है यहाँ लगाया स्ट्रेट, यहाँ स्ट्रेट, ये पॉइंट लगाया स्ट्रेट, ये पॉइंट लगाया स्ट्रेट। एच प्रेस किया। एच प्रेस करने के बाद ये वाला स्ट्रेट पॉइंट जो है उसे डिलीट करके यहाँ पे गोल ही पॉइंट लगा दिया। अब मैंने यहाँ से इसको इस तरीके से दबा दिया और इसका जो स्टार्ट है वो इसके एंड पे रख दिया, इसके एंड पे रख दिया, इस वाले के एंड पे, ये वाले के एंड पे रख दिया। और इसको यहाँ से थोड़ा अंदर दबाया, यहाँ से थोड़ा सा अंदर दबाया, यहाँ से इसको सेट किया और यहाँ से इसको इस तरीके से सेट कर दिया। तो ये हो गया पूरा यहाँ से यहाँ तक डिजिटाइज। अब ये बन रहा है तो इसको मैंने यहाँ से यहाँ तक ये बना दिया। अब ये बना, मैं चेक कर लेता हूँ। पहले पूरा बेक किया। पूरा बेक करने के बाद कहाँ ट्रिम है, यहाँ ट्रिम है, तो ट्रिम ले, यहाँ से मैं रन लिया। रन लेने के बाद ये ऑब्जेक्ट बन रहा है तो मैंने इसको कनेक्ट कर दिया इस तरीके से। यहाँ पे मैंने ये बना दिया। अब ये बनने के बाद कहाँ ट्रिम है, ट्रिम, तो मैंने क्या किया, पहले इसको जो है इसको यहाँ पे बनाया, ये बनाया, ये बनाने के बाद यहाँ पे इसको इस तरीके से बना दिया, यहाँ पे कनेक्ट कर दिया इस तरीके से। तो क्या किया मैंने, अब इसको कनेक्ट कर दिया, ये पूरा कनेक्ट हो गया। ये कनेक्ट होने से पहले मैं इसको क्या बनाऊंगा, ये बनाने के बाद मैं इसको सबसे पहले मैं इसका ये वाला पार्ट बनाऊंगा। ये वाला पार्ट मैंने बनाने के लिए यहाँ पॉइंट लगाया और यहाँ पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाया। ये पॉइंट लगाने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ ये पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाया, यहाँ लगाया, यहाँ लगाया, यहाँ लगाने के बाद यहाँ ये पॉइंट लगाया और यहाँ लाने के बाद इसको ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया, इस ऑब्जेक्ट को कंप्लीट कर दिया। फिर ये पॉइंट लगाए, ये पॉइंट लगाया, यहाँ लगाया, यहाँ लगाने के बाद यहाँ ये पॉइंट और ये पॉइंट और ये पॉइंट। अब इसको कनेक्ट कर दिया यहाँ पे कनेक्ट करने के बाद मैंने अब क्या किया, अब इसको यहाँ से जो ऑब्जेक्ट बन रहा है वो बनाऊंगा। यहाँ से मैंने इसको इस वाली को डिलीट किया और ये वाले ऑब्जेक्ट को यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे बना दिया। अब ये इसको मैं कनेक्ट करके अब ये वाला इस ऑब्जेक्ट के बनने के, इस ऑब्जेक्ट ये बना, इसके बाद बन ये रहा है। तो क्या करूँगा, कनेक्ट करूँगा। यहाँ से रन टूल लिया, रन टूल लेने के बाद यहाँ पे पॉइंट लगाया, ये लगा दिया, ये लगाने के बाद यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद मैंने इसको यहाँ से इस तरीके से कनेक्ट कर दिया। तो ये देखिए ये यहाँ पे इस तरीके से कनेक्ट हो गया। अब ये पूरा इस तरीके से डिजिटाइज हो रहा है। तो हमने 1 से 2 ट्रिम आ जाए उसका कोई ज़्यादा इशू नहीं होता। ये इसको इस वाले पार्ट को जो है वो, क्योंकि ये ऊपर बन रहा है यहाँ पे, तो ये अलग से बनाएंगे। अगर एक आध ट्रिम शो हो जाए इतने बड़े डिज़ाइन में, 1 से ज़्यादा ट्रिम हो जाए तो उसमें कोई इशू नहीं होता। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको, क्योंकि हमें डिज़ाइन खूबसूरत करना है, ट्रिम वगैरह देखते हैं, ट्रिम वगैरह निकालते हैं, लेकिन कहीं मजबूरी हो तो वहाँ ट्रिम आ भी जाता है, इतना कोई वो इशू नहीं होता उसमें। अब मैंने यहाँ पे पॉइंट लगाया, यहाँ लगाया। अब मैं इस पूरे को इस तरीके से डिजिटाइज करके आपको जब इसका व्यू दिखाऊँगा तो फिर आप जो है इसका व्यू देखेंगे
यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। अब ये लगा दिया, ये लगाने के बाद मैंने यहाँ पे पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाया। अब ये पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे ये लगाया, ये लगाया पॉइंट, ये लगाया, ये लगा दिया। अच्छा, जहाँ आपने गोल पॉइंट लगाने हैं, जहाँ पे गोल है यानी कि गोलाई है, कर्व है, वहाँ आपने कर्व पॉइंट ही लगाने हैं, स्ट्रेट पॉइंट नहीं लगाने हैं। लेकिन लगाने भी उसी सेटिंग से है जिस सेटिंग से ये क्या नाम है बना हुआ है, जिस तरह से आउटलाइन चल रही हैं। कहीं पे अगर हमें खुद से क्या नाम है सेट करना होता है तो वहाँ हम खुद से एडिट वगैरह कर देते हैं, जहाँ बुरी लग रही है, लेकिन यहाँ बुरी नहीं लग रही। यहाँ बुरी से मुराद यहाँ पे आउटलाइन बड़ी है और गैप भी इसमें सही है, तो इसको इसी के मुताबिक चलाएंगे। यहाँ पे पॉइंट लगाया, यहाँ लगाया, फिर मैंने ये पूरा में जो इनपुट ए से बना रहा हूँ, इनपुट ए से ही बनेगा, इनपुट सी से नहीं बनेगा। इनपुट सी जो है वो अपने साथ कॉलम वेट जो है वो सेम रखता है, जबकि इसमें छोटी बड़ी आउटलाइन है। तो यहाँ पे मैंने पॉइंट लगाया, यहाँ पे लगा दिया। अब मैंने यहाँ लगाया, ये लगाया, ये लगाने के बाद यहाँ पे पॉइंट लगाया और ये पॉइंट लगाया, ये लगाया, ये पॉइंट लगा दिया। ये पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पॉइंट लगाया, यहाँ पॉइंट लगाया, यहाँ पॉइंट लगाया, यहाँ पॉइंट लगाया, ये और यहाँ पे आने के बाद इसको इस तरीके से ब्रेक कर दिया, कंप्लीट कर दिया। ए पॉइंट स्टार्ट उठा के यहाँ रख दिया। यहाँ पे रखने के बाद ये पॉइंट, अब मैं इसको पूरे को एंड तक वहाँ तक लेके जाऊँगा जहाँ यहाँ तक ये डिजिटाइज हो रहा है, यानी कि जहाँ तक ये आउटलाइन है। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पॉइंट लगाया, ये लगाया, ये लगाने के बाद ये लगाया, ये लगाया, डिज़ाइन हाइड किया, यहाँ लगा दिया और ये लगा दिया। ये लगाने के बाद ये पॉइंट और ये पॉइंट लगाने के बाद मैं यहाँ पे आया, यहाँ पॉइंट लगाया, यहाँ पॉइंट लगाया, ये लगाया, ये लगाया, यहाँ लगाया, यहाँ लगाने के बाद यहाँ, फिर ये इस तरीके से यहाँ पे इसको इस तरह कर दिया। अब मैंने इसका थोड़ा सा सेट किया यहाँ पे और इसको कर दिया यहाँ पे, इसको मूव किया थोड़ा बाहर की तरफ। अब स्टार्ट उठा के इसके एंड पे रख दूंगा यहाँ पे। अब ये बनाऊंगा, ये बनाने के से पहले मैं ये जो एक लाइन है, ये वाली लाइन ये बना दी मैंने। ये बनाने के बाद अब मैं इसे यहाँ से ये वाला ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। ये वाला ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे पॉइंट लगाया, ये लगा दिया, ये लगा दिया। ये लगाने के बाद मैंने यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये लगाया। अब मैं यहाँ पे आया और एक पॉइंट मैंने यहाँ लगा दिया इस तरीके से। यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद मैंने यहाँ पॉइंट लगाया और ये पॉइंट लगा दिया। एज प्रेस किया, एज प्रेस करने के बाद एंगल लगाना है तो कंट्रोल प्रेस करके रखा और एंगल लगा के इसको इस तरह मूव कर दिया। इसका स्टार्ट इसके एंड पे रख दिया। यहाँ पे पॉइंट लगाया, ये लगाया, यहाँ पे आया मैं। यहाँ पे आने के बाद मैंने इसे यहाँ पॉइंट दे के, यहाँ पॉइंट दे के और यहाँ लाके इस तरीके का एक पॉइंट लगाया और इस पॉइंट लगाया। अब यहाँ पे पॉइंट लगाया और ये पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाया। ये पॉइंट लगा के अब मैं इसको इस तरीके से ऊपर की तरफ यहाँ मूव करूँगा। यहाँ पे पॉइंट लगा के यहाँ, फिर ये पॉइंट और फिर ये पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पॉइंट लगाया, ये लगाया, ये लगाया, ये लगाने के बाद यहाँ पे और ये पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे। अब मैं इसे सेट कर दूँ, थोड़ा सेट करने के लिए मैंने यहाँ पे पॉइंट लगाया, एक पॉइंट यहाँ लगाया और इसे अंदर की तरफ दबाया। तो जैसा शेप है हमने वैसा शेप देना है। यहाँ पे पॉइंट लगा के यहाँ पे इस तरीके से पॉइंट लगाया और इसका स्टार्ट जो है इसके एंड पे रख दिया। अब मैं आपको इसका व्यू दिखाता हूँ तो किस तरीके से ये इसका इस तरीके से पूरी हमने आउटलाइन इसको डिजिटाइज कर दी, पूरी आउटलाइन। अब इसका ये जो रह गया है ये अलग से बनेगा। ये इस पे पॉइंट ये ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे फासला ज़्यादा है, इसको ट्रिम जो है कनेक्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे ये बना दिया, ये बना दिया। तो ये बनाने के बाद अब ये इसका जो है इसकी लाइन की जो आउटलाइंस हैं वो पूरी कंप्लीट हो गई, रह गई हैं ओ की आउटलाइन और इसमें ब्लैक कलर और इसका पर्पल कलर। तो इस तरीके से इस लोगों को डिजिटाइज करेंगे। इनकी आउटलाइन यानी कि जो आउटलाइन लाइन की है उसे पहले सेपरेट अलग डिजिटाइज करेंगे, फिर उसके बाद पूरा लाइन बनाएंगे। लाइन बनाने के बाद फिर उसके बाद इसे बेक करने के बाद ओ बनाएंगे। तो दोस्तों आज की क्लास में यहीं रोकता हूँ। नेक्स्ट क्लास में कोशिश करूँगा कि इस पूरे को डिजिटाइज कर दूँ इंशाअल्लाह ताला। तो आज की क्लास से मुझे इजाज़त दीजिए और आप सभी लोगों से गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल सलमान एम्ब्रॉयडरी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।